आज के मुख्य समाचार। कारगिल विजय दिवस पर शहीद स्मारक में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। शहीदों की शहादत को किया गया याद। अब बढ़ रही छत्तीसगढ़ी फिल्मों की भी लोकप्रियता। नारी सशक्तिकरण पर बनी फिल्म कबड्डी जल्द ही सिनेमाघरों में। बस्तर पुलिस ने चोरी हुई स्कूटी और सट्टे के आरोपियों को धर दबोचा, की गई कार्रवाई। और आई फ्लू के बारे में स्कूली बच्चों को दी जा रही जानकारी। संक्रमित बच्चों की गई जांच। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा बुधवार को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जगदलपुर स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने कहा, शहीदों की शहादत के कारण ही हमें खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी मिली है। शहीदों का सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। वहीं ये भी कहा कि हर युवा को देश सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। शहीद हुए वीर जवानों को हम नमन करते हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वहीं इनरव्हील क्लब ऑफ जगदलपुर द्वारा बुधवार को कारगिल विजय दिवस पर शहीद स्मारक जाकर बलिदान हुए वीर जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। कारगिल युद्ध के दौरान बलिदान हुए जवानों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उपस्थित इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष ममता सिंह राणा ने कहा, अमर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश के आन बान और शान की रक्षा की थी। देश के इन्हीं वीरों की कहानी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर साल 26 जुलाई को यह दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के वीर सपूतों ने 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल से खदेड़कर दुर्गम चोटियों पर जीत का परचम लहराया था। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्य रूप से अलका गुप्ता, नूतन जैन, प्रीति आजाद, पायल ठक्कर सहित इनरव्हील क्लब की सदस्यगण उपस्थित थे। कारगिल विजय दिवस हम सब भारतवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यह दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ था और इसमें भारत विजयी रहा। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान में हम मनाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 हेतु निर्वाचन की तैयारियां आगामी 2 अगस्त से आरंभ हो जाएगी। निर्वाचक नामावली संक्षिप्तीकरण और पुनरीक्षीकरण की कार्यवाही वर्तमान में चल रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2 अगस्त को राज्य में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के द्वारा फॉर्म 5 में मतदाता सूची की प्रारंभिक प्रकाशन करने के साथ ही 1 अक्टूबर 2023 की अहर्ता तिथि के संबंध में दावा आपत्ति प्राप्त किए जाने नोटिस जारी किया जाएगा। विधानसभा और जिला स्तर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन में मतदाता सूची को शुद्ध बनाने जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। मतदाता सूची राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर भी पोस्ट की जाएगी और सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी जिला स्तर की बैठक में यह सूची प्रदान की जाएगी। बस्तर जिले में इन दिनों आई फ्लू की बीमारी तेजी से फैल रही है। आंखों में संक्रमण के कारण मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्कूलों से लेकर अस्पतालों तक आई फ्लू के मरीज आने लगे हैं। जिला प्रशासन के निर्देश पर जगदलपुर शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर सरिता थॉमस द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई एवं स्वामी विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के करीब 1130 बच्चों पर आई फ्लू संक्रमण की जांच बुधवार को की गई, जिसमें करीब 57 बच्चे आई फ्लू संक्रमित मिले। इनरव्हील क्लब ऑफ जगदलपुर द्वारा बच्चों के लिए आई ड्रॉप्स भी उपलब्ध करवाया गया। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के करीब 560 बच्चों की आंखों की जांच की गई, जिसमें करीब 35 बच्चे संक्रमित पाए गए। वहीं स्वामी विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में करीब 570 स्कूली बच्चों की आंखों की जांच हुई, जिसमें करीब 22 बच्चे संक्रमित पाए गए। डॉक्टर सरिता थॉमस ने कहा, आई फ्लू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। आई फ्लू के संक्रमण को देखते हुए सतर्कता बरतने की जरूरत है। निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। आई फ्लू के लक्षण दिखने पर जांच करवानी चाहिए। ठंडे पानी से आंख की सिकाई करवानी चाहिए। ये सलाह डॉक्टर सरिता थॉमस ने दी। इनरव्हील क्लब ऑफ जगदलपुर की अध्यक्षा ममता सिंह राणा ने कहा, बच्चों को सावधानी बरतनी चाहिए। क्लब की तरफ से बच्चों को आई ड्रॉप्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस हेतु एक जागरूकता अभियान भी जल्द चलाए जाने की बात कही। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए
18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव, एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। छत्तीसगढ़ राज्य अपनी लोक कला और संस्कृति के साथ साथ फिल्म जगत में भी नई पहचान बना देश के मानचित्र में तेजी से उभर रहा है। अब तक कई छत्तीसगढ़ी फिल्में काफी लोकप्रिय हो चुकी है। इसी क्रम में रॉकी दासवानी और निर्देशक कुलदीप की छत्तीसगढ़ी फिल्म कबड्डी 28 जुलाई को प्रदेश के सिनेमाघरों में दर्शक देख पाएंगे। नारी सशक्तिकरण पर बनी फिल्म कबड्डी के बारे में हम आपको दे रहे हैं पूरी जानकारी। रॉकी दासवानी और निर्देशक कुलदीप कौशिक की छत्तीसगढ़ी फिल्म कबड्डी 28 जुलाई से प्रदेश के सिनेमाघरों में। चर्चित अभिनेत्री उर्वशी साहू और उपासना वैष्णव कबड्डी खेलते नजर आएंगी। कबड्डी नारी शक्ति पर आधारित फिल्म है, जिसमें गांव की औरतों को रोजमर्रा के कार्यों की जिम्मेदारी को उठाते हुए दिखाया गया है। फिल्म में छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कानपुर, मथुरा, प्रयागराज समेत दिल्ली, पंजाब, कोलकाता, बिहार, कश्मीर और अन्य कई राज्यों के युवा चेहरों को बड़े पर्दे पर अभिनय करने का मौका मिला है। निर्माता एवं प्रस्तुता रॉकी दासवानी ने बताया कि ये फिल्म 28 जुलाई को प्रदेश के 15 सिटी और 29 सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में रिलीज होगी। उन्होंने जानकारी दी कि फिल्म में मनोरंजन का भरपूर मसाला है, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण पर मजबूत संदेश भी है, जिससे महिलाएं अपने आने वाले रास्ते में किसी भी चुनौती को बखूबी पार कर सकती हैं। फिल्म उन 12 महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो न्याय पाने के लिए संघर्ष करती हैं। फिल्म में खास ये भी है कि महिलाओं और पुरुषों का कबड्डी का जबरदस्त जंगी मुकाबला देखने को मिलेगा। फिल्म में कृष्णलाल चंदानी और कुणाल सिंह ने संगीत दिया है। उन्होंने बताया कि फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली 12 महिलाओं को देश के विभिन्न हिस्सों से सिलेक्ट किया गया है। इस फिल्म के लेखक और निर्देशक कुलदीप कौशिक हैं और निर्माता सुनील तायल और सह निर्माता विकास जैन हैं। फिल्म के गीतों को आवाज दी है अलका चंद्राकर और अनुराग शर्मा के साथ मोनिका वर्मा ने। फिल्म में बॉलीवुड एक्टर शक्तिमान फेम डॉक्टर जयकाल की भूमिका निभाने वाले ललित पारिमू एक अहम भूमिका में दिखाई देंगे। वहीं फिल्म में छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कलाकार उपासना वैष्णव और उर्वशी साहू के दिल्ली की अक्षिता गुप्ता और उत्तर प्रदेश की पूजा वर्मा, गंगाराम साहू और अर्जुन साथ संदीप बेनीवाल भी नजर आएंगे। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। मैं चाहूँगा ये पहली कोशिश है, महिला प्रधान एक फिल्म बनाई है। आप लोग 28 तारीख को जाइए थिएटर में और इस फिल्म को देखकर ही इसकी सराहना कीजिए। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, इससे पहले ऐसा सिनेमा कभी नहीं आया। की दासवानी हूँ, फिल्म निर्माता। हमारी फिल्म आ रही है कबड्डी 28 जुलाई को पूरे छत्तीसगढ़ में रिलीज हो रही है। एक ये महिला प्रधान फिल्म है, नारी सशक्तिकरण पे बनी हुई और बहुत शानदार एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपको मनोरंजन के साथ साथ एक अच्छा मैसेज भी मिलेगा। तो आप आइए 28 जुलाई को छत्तीसगढ़ के सभी सिनेमाघरों में फिल्म को देखिए और प्यार दीजिए। ये मूवी आपके नियरेस्ट थिएटर्स के अंदर 28 जुलाई को आने वाली है, तो प्लीज़ सिनेमा जाइए और जाके हमारी मूवी को बहुत सारा प्रेम दीजिए। इस मूवी के अंदर मेरा रोल जो है एक पहलवान का है और वो पहलवान की ज़िंदगी के अंदर क्या स्ट्रगल रही है और साथ में बाकी 11 और औरतें जो हैं इस मूवी के अंदर, उन सबकी स्ट्रगल्स के बारे में आपको पता चलेगा। किरदार मैं बस इतना ही बताऊंगी, अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया तो काफ़ी कुछ खुल जाएगा इस मूवी के बारे में, जिसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप थिएटर जाइए और हमारी मूवी को देखिए ज़रूर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, मैं आप मन की उपासना वैष्णव और आप मन अभी तक मोर सब्बो पिक्चर एकदम मैं दुलार देव। हमेशा मैं माँ की भूमिका में दिखती हूँ या निगेटिव दिखती हूँ या कॉमेडी में दिखती हूँ, लेकिन एक बार कबड्डी पिक्चर जो मोरा थे 28 तारीख के मैं अलग भूमिका में दिखूँ। ऐसे में थोड़ा लड़ाकू वाले महिला दिखूँ। मैं लड़ाकू इन सेंस जो अपन हक के लिए लड़ते वो महिला हमन 12 महिला पूरा गाँव में, और हर महिला कहानी में ही बताए कि हर महिला अलग अलग स्टेट के आए, लेकिन जब महिला के एकता के बात आती तो 12 महिला एक साथ होके हमन पुरुष ले ललकार देथन और साथ कबड्डी लड़थन और हमार गाँव ला बचावा कबड्डी ला लड़थन।
तो आप मन ये पिक्चर देखेला वो 28 तारीख के अपन नज़दीकी सिनेमा घर में छत्तीसगढ़ के कम से कम 20-25 सिनेमा घर में एक साथ पिक्चर लगा थे और महिला की पिक्चर तेकर सती आप मन देखो काबर हम ही मैंने पिक्चर में हीरोइन और हम ही मन हीरो तो आप मन समझो पिक्चर की हीरो हीरोइन हम ही मन हर तो अपन मैं दुलार जिसे मन सब पिक्चर में दो इसे एम भी दो और 28 तारीख के नज़दीकी सिनेमा घर में जाके देखो कबड्डी पिक्चर। अब ये पिक्चर के निर्माता हुए रॉकी दसवानी जी और निर्देशन करे कुलदीप जी है। तो आप सब झल्ला कचरा बोदर के जोड़े एक बार नया रूप में रति सती के रूप में देखे बार मिली तो आप मन जरूर देखो। नमस्ते जी, मेरा नाम मन्नत है। हमारी फिल्म आ रही है कबड्डी 28 जुलाई को और मेरा इसमें जो किरदार है वो सरपंच का किरदार है, जो गांव की सरपंच है, जो गांव की मुश्किलों में औरतों के साथ खड़ी होती है और औरतों को बल देती है कि आगे बढ़ो, तुम ही शक्ति हो, तुम शिव के साथ मिलके अगर आगे बढ़ोगी तो ही देश तरक्की करेगा या गांव तरक्की करेगा। हमारी फिल्म का जो मेन मकसद है वो ये नहीं है कि औरत जो है वो मर्द बन गई है, ऐसा कुछ नहीं। औरत अपने जो पहरावा है उसी में इतनी स्ट्रांग होके अपने लिए लड़ाई लड़ती है, अपने देश के, अपने गांव के लिए। तो वो आपको देखने को 28 जुलाई को मिलेगा, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखने आइए। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर और जिला कौशल विकास प्राधिकरण जगदलपुर के तत्वावधान में जिले के जनपद पंचायतों में 3 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। इस प्लेसमेंट कैंप में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा रिक्त सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा सुपरवाइजर के कुल 500 पदों पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। उप संचालक रोजगार कार्यालय जगदलपुर के अनुसार जगदलपुर पंचायत तोकापाल में 3 अगस्त दरभा में, 4 अगस्त बास्तानार में, 5 अगस्त बस्तर में, 8 अगस्त और लोहंडीगुड़ा में 9 अगस्त को प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए जाएंगे। प्लेसमेंट कैंप सुबह करीब 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगे। दोनों ही पदों के लिए 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. बस्तर जिले में 78 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों को उत्कृष्ट बीज, खाद, कीटनाशक दवा और मिट्टी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान के सीकर से कल गुरुवार को 27 जुलाई की सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विजुअल आयोजन बस्तर के 78 किसान समृद्धि केंद्रों पर भी किया जाएगा। खुदरा कृषि सामान विक्रय केंद्रों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में परिवर्तित किया जा रहा है। नए युवा भी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र अब खोल सकेंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ देश के लाखों करोड़ों किसानों के साथ ही बेरोजगार युवाओं को भी मिलेगा। किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष महेंद्र सेठिया और जिला प्रभारी छबिलेश्वर जोशी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बस्तर जिले के विभिन्न 78 किसान समृद्धि केंद्रों में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष रूप सिंह मंडावी के निर्देश पर किसान समृद्धि केंद्रों में 2-2 कार्यकर्ताओं को भेजा जा रहा है, जो इन प्रधानमंत्री किसान केंद्रों में उपस्थित रहकर किसानों को केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी विस्तार पूर्वक देंगे और अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ किसानों को मिले, इसके लिए वे प्रयास करेंगे। इस योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में एक बैठक भी आहूत की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 31 जुलाई 2023 तक फसल बीमा करवाए जाने का आग्रह किसानों से किया गया है। जिले के ऋणी और अऋणी कृषक निकटतम जिला सहकारी केंद्र बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक या व्यावसायिक बैंकों तथा सामान्य सुविधा केंद्रों में जाकर अपनी फसल बीमा करवा सकते हैं। उप संचालक कृषि जगदलपुर से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24, 2024-25 और 25-26 के खरीफ और रबी फसल सीजन के लिए फसल बीमा योजना लागू की गई है, जिसके तहत खरीफ सीजन के धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी,
अरहर, उड़द और मूंग फसल शामिल है। वहीं रबी सीजन के चना, गेहूं, सिंचित एवं असिंचित जिले के अधिकाधिक किसानों से निर्धारित तिथि 31 जुलाई 2023 तक अपनी फसल का अनिवार्य रूप से बीमा करवाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत लाभान्वित होने की बात कही गई है। अब खबर कोरबा से। शिक्षकीय पेशा पवित्र पेशा माना जाता है। पालकगण इसे विश्वास के आधार पर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। कोरबा के दीपका थाना के एक स्कूल के शिक्षक ने छात्रा को अंग्रेजी विषय में कमजोर होने का कहकर उसे ट्यूशन पढ़ाने अपने घर बुलाया और उसके साथ गलत हरकत कर दी। छात्रा ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। छात्रा दीपका थाना क्षेत्र के प्राइवेट स्कूल में अध्ययनरत है। शिक्षक ने छात्रा के परिजनों को उसके अंग्रेजी विषय में कमजोर होने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि इससे बोर्ड की वार्षिक परीक्षा में उसके प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। अगर आप उसके अंग्रेजी विषय अच्छी करवाना चाहते हैं तो उसे मेरे पास कोचिंग भेज दें। शिक्षक की बातों में आकर उसके माता पिता ने शिक्षक के घर ट्यूशन पढ़ने उसे भेजना शुरू कर दिया, जहां उसने छात्रा के साथ अश्लील हरकत कर दी। पुलिस ने पास्को अधिनियम और छेड़छाड़ की धारा दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। और अब खबर अंबिकापुर से। सरगुजा जिले के कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आमगांव के पास क्विड कार में अचानक धुआं निकलने पर ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली, जिसके बाद कार में ब्लास्ट होने के बाद कार खाई में जा गिरी। आपको बता दें कि अजीत गुप्ता नामक युवक अपने क्विड कार से मेनपाट से अंबिकापुर की ओर देर शाम जा रहा था। इसी दौरान कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के आमगांव के पास कार में से अचानक धुआं निकलने लगा, जिसको देख कार चालक ने कार से छलांग लगा दी। फिर वही कुछ देर बाद कार में ब्लास्ट होने के बाद कार खाई में जा गिरी। इधर घायल चालक को लेने आई एम्बुलेंस तकरीबन 1 घंटे तक खराब रही। वहीं एम्बुलेंस के सुधार के बाद घायल चालक को नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। इधर कार चालक के बताए अनुसार गनीमत यह रहा कि इस कार में कोई और सवार नहीं था। वहीं कमलेश्वरपुर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आप चलो बोलिए। मैन पार्ट से आ रहा था, अचानक इंजन से धुआं देने लगा, उसी में बम से किया बस मेरे को दिमाग काम नहीं किया, तरक दिया। आपका नाम? अजीत कुमार गुप्ता। कहाँ के हैं? मैं बिशुनपुर अंबिकापुर, ऐसे ताता पानी। अच्छा, गाड़ी कौन सी थी? क्विड गाड़ी है। ठीक, कहाँ से आ रहे थे? मैन पार्ट से। और अब खबरें जगदलपुर पुलिस विभाग से। उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीना के मार्गदर्शन में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी श्रृंखला में जगदलपुर शहर में सटोरिये पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। जब ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति के द्वारा शहर में व्हाट्सएप मैसेज से ऑनलाइन जुआ सट्टा खिलवाया जा रहा है, इस सूचना के आधार पर पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में कार्रवाई हेतु एक टीम गठित की गई। इस टीम द्वारा जगदलपुर के लालबाग आमागुड़ा में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर रेड की गई। रेड के दौरान हरेंद्र कश्यप के मोबाइल फोन, जिसमें व्हाट्सएप मैसेज से ऑनलाइन अंकों पर रुपये का हार जीत का दांव लगाकर सट्टा अंक लिखा हुआ पाया गया। वहीं इसके कब्जे से 15,000 रुपये एवं एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया, जिसे जब्त कर लिया गया है। वहीं विगत 6 जून को एक टीवीएस स्कूटी की चोरी के सिलसिले में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने स्कूटी सहित गिरफ्तार कर लिया है। बोधघाट थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 6 जून को रात्रि करीब 8:30 से 9:30 के बीच अतिथि होटल के पास ट्रक के पीछे खड़ी एक स्कूटी क्रमांक CG17 KN 6750, जिसका हैंडल लॉक नहीं था, पानी गिरने के दौरान उसे चलाकर ले जाया गया। चोरी करने के बाद आरोपी ने स्कूटी को अपने घर में नीले रंग की झिल्ली से ढांक कर रख दिया था। बताया गया है कि आरोपी आदतन चोर है, जो पूर्व में भी कई मामलों में चोरी कर चुका है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। कारगिल विजय दिवस पर शहीद स्मारक में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। शहीदों की शहादत को किया गया याद। अब बढ़ रही छत्तीसगढ़ी फिल्मों की भी लोकप्रियता। नारी सशक्तिकरण पर बनी फिल्म कबड्डी जल्द ही सिनेमाघरों में। बस्तर पुलिस ने चोरी हुई स्कूटी और सट्टे के आरोपियों को धर दबोचा, की गई कार्रवाई। और आई फ्लू के बारे में स्कूली बच्चों को दी जा रही जानकारी, संक्रमित बच्चों की गई जांच।
आज के समाचारों में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.